अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। यहाँ पर हम अब ये फाइंड करेंगे कि कौन से मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सही है, तो ये आपको समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है मैट्रिक ए इज इक्वल टू 5 3 2 1। अच्छा, तो ये मालूम करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका डिटरमिनेंट हम लेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। जिसका हम डिटरमिनेंट लेंगे, जो भी मैट्रिक्स हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन ऑर्डर सेम हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4, एनीथिंग। तो डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर दोस मैट्रिक्स इन विच we take the determinant of that matrix and it will be not equal to 0. determinant of matrix A not equal to 0। सही है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास और इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो, वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये हम क्यों फाइंड करते हैं? जब भी आप क्रैमर रूल पढ़ोगे, इन्वर्जन रूल्स पढ़ोगे, सही है, तो वहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करोगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर हो तो सलूशन पॉसिबल नहीं होगा, नॉन सिंगुलर हो तो सलूशन पॉसिबल होगा। ये वहाँ पर ज़रूर है। सही है, तो अब हमारे पास मैट्रिक ए है, तो इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 5 3 2 1। तो डिटरमिनेंट तो 2/2 का सिंपल है, 5 टाइम्स 1 5, बीच में -3 टाइम्स 2 6। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक ए इज इक्वल टू क्या आता है? -1। तो ये हमारे पास क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक ए नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक बी हमारे पास क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक बी 3 -6 -2 4। तो मैट्रिक बी का डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -6 मल्टीप्लाई बाई -2। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक बी इज इक्वल टू 12 -6 टाइम्स 2 12, माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैट्रिक बी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है? 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो मैट्रिक बी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है? 0। जिस भी मैट्रिक का डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सही है, तो सेकंड वाला हमारे पास क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 3a - 2b। ये एलिमेंट्स है इसमें 2a b। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 3a मल्टीप्लाई बाई b 3ab माइनस 2a मल्टीप्लाई बाई -2b। तो 2 2s are 4 -4ab। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 3ab माइनस प्लस सही है, तो 3ab + 4ab। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है? 7ab। तो हमारे पास 7ab। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नॉन सिंगुलर है।
क्या है, नॉन सिंगुलर। अब डी नंबर हमारे पास क्या है, -3 6 2 -4। तो ये हमारे पास मैट्रिक डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 12 -6 टाइम्स 2 12। डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। सही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर कौन से हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर कौन से हैं, ये हमने फाइंड करना था। तो सिंगुलर हमारे पास सेकंड वाला है और दूसरा 4th नंबर, ये हमारे पास सिंगुलर है, और फर्स्ट वाला और 3rd वाला नॉन सिंगुलर है। सही है। अब इसका आंसर चेक करेंगे, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 1.5 में, क्वेश्चन नंबर 2। वन 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास 1 2 4 है, नॉन सिंगुलर 3 है। तो ये 1 इन्होंने गलत लिखा। सही है। ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हम क्रॉस करेंगे, 1 इसके साथ लिखेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 3 एंड सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास 2 4 है। ये अब सही है। ठीक है। बुक्स के आंसर हमारे पास ज़्यादातर गलत होते। सही है। तो इतना काफ़ी आज।